हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान लेक है और आप देख रहे हैं फिजिक्स ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि ये वोल्टेज और करंट के बारे में हमें क्या बताता है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओम्स लॉ असल में किसी कंडक्टर या वायर से फ्लो होने वाले करंट और उसके अराउंड वोल्टेज को रिलेट करता है। सो इसके लिए हमें पहले वोल्टेज और करंट को समझना होगा। अगर हम एक वायर या कोई कंडक्टर लें और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दें, यानी उसे वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो उस वायर के पॉजिटिव एंड यानी हायर पोटेंशियल से लेकर नेगेटिव एंड यानी लोअर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज आपस में कनेक्टेड हैं। लिहाजा वोल्टेज और करंट के इस रिलेशन को सबसे पहले सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में अपनी एक बुक में डिफाइन किया। लिहाजा इसे बाद में ओम्स लॉ का नाम दिया गया। इस लॉ के मुताबिक किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट उस कंडक्टर पर अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी किसी कंडक्टर पर जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उसमें से उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका करंट भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट भी उतना ही डिक्रीज़ होगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात की जाए तो V बराबर है आई आर के, जहाँ V उस कंडक्टर पर अप्लाइड वोल्टेज है, I उस कंडक्टर में से पास होने वाला करंट है, जबकि R उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। जिसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को कितना अपोज करेगा, और इसकी यूनिट ओम है, यानी रेजिस्टेंस को हम ओम के अंदर मेजर करते हैं। नाउ ये तो बात हो गई कि ओम्स लॉ क्या है और वो क्या कहता है, लेकिन ओम्स लॉ की सर्टेन लिमिट्स भी हैं, यानी हम हर सिचुएशन में ओम्स लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। ओम्स लॉ के लिए ज़रूरी है कि उस कंडक्टर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहें, यानी उस कंडक्टर का टेम्परेचर, उसकी रेजिस्टेंस और उसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस कांस्टेंट रहें। अगर इनमें से किसी एक के अंदर भी कोई चेंज आता है तो ऐसे कंडक्टर या ऐसे प्रोसेस पर हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसके पीछे की रीज़न समझने के लिए हम एक आसान सी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हर मटेरियल की रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी साथ साथ इंक्रीज़ होगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, लेकिन जब उसमें से करंट पास होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से उसमें से गुजरने वाला करंट सेम नहीं रहता और वो करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी जितना करंट फ्लो होगा उतनी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, जो कि इनडायरेक्टली उस करंट को कम कर देगी। लिहाजा इस केस में जो हमारा करंट है अब वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो उस बल्ब के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी तमाम डिवाइस जिसके अंदर उसका टेम्परेचर या रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, यानी उस डिवाइस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट ना रहें, उसके ऊपर हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसी तमाम डिवाइसेस जिन पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता उन्हें नॉन ओमिक डिवाइस कहा जाता है। चलें इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करें हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। अगर हम इसे एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी इस पर एक 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस वायर में से गुजरने वाले करंट को हम बाआसानी ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम वायर की रेजिस्टेंस और उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस या उन्हीं प्रोसेस पर लग सकता है जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी डायमेंशन, उनका टेम्परेचर और उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज बराबर है करंट इंटू रेजिस्टेंस, लिहाजा करंट बराबर होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करें, यानी वोल्टेज की जगह जो हमारी बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट्स पुट करें, और आर की जगह जो हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस यानी 100 ओम है वो पुट करें। सो हमें उस वायर से गुजरने वाला करंट मालूम हो जाएगा, जो कि इस केस में 0.1 एम्पेयर है। इसी तरह से हम ओम्स लॉ की मदद से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।